राजधानी शिमला के तारादेवी की पहाड़ियों पर हरियाली बरकरार रखने के लिए सरकार ने पूरे क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। पुनर्निर्माण की अनुमति भी और लाइन पर ही मिलेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि शिमला में बांध का सबसे घना जंगल तारादेवी क्षेत्र में है। ऐसे में इस क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए किसी भी तरह के नए निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे। क्षेत्र में पहले से बने सरकारी भवन या अन्य भवनों का फिर से निर्माण भी और लाइन पर ही किया जाएगा। वहीं तारादेवी मंदिर कमेटी यदि मंदिर परिसर में कोई नया निर्माण कार्य करवाना चाहती है तो उसे भी इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा ताकि इस क्षेत्र की सुंदरता बरकरार रह सके। पीछे कैबिनेट में इशू लगा था, जो तारादेवी जी का हमारा डेवलपमेंटल प्लान है उसके मुताबिक उसका मकसद यही है कि जो ग्रीनरी तारादेवी की पहाड़ियों पे है ये बरकरार रहे, बल्कि इसमें वृद्धि हो। अगर इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे तो फिर ये कंक्रीट का जंगल बन के रह जाएगा। हिमाचल के बाहर से भी पर्यटक जो है यहाँ की जो सुंदरता है, जंगल है, यहाँ का पर्यावरण है, उसी का आनंद लेने के लिए आते हैं। बिल्डिंग्स तो इससे बड़े शहरों में हैं, तो इसके लिए जो है मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, यहाँ पर कोई नई कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ जो पुराने घर हैं उनकी रिपेयर के लिए जो है या छोटी मोटी एडिशन करने के लिए उसकी ही परमिशन इसमें है, जो ऑलरेडी हमारे अप्रूव प्लान में है। उससे ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए उसमें मनाही की है। एक रीजनल प्लान भी बना रहे हैं जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, उसमें शिमला है, कुल्लू है, कांगड़ा है। और जैसे जैसे पैसे उपलब्ध होंगे उसके आधार पर फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिमाचल का एक रीजनल प्लान और फिर डेवलपमेंट प्लान जो है बनाए जाएं। क्योंकि आज हमने अगर समय रहते कदम नहीं उठाए तो भविष्य के लिए फिर डिजास्टर से ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है। अभी मनाली में देखें, क्योंकि मनाली में ओवर कंजेशन जो है हो गया, वहाँ पार्किंग की समस्या है, वहाँ पे जो बड़े लंबे समय तक जाम लगते हैं। तो ये सभी रहता है जब हमारी समय रहते प्लानिंग नहीं होती है। टीसीपी के नॉर्म्स के हिसाब से अगर हमारे शहर और गांव विकसित होते हैं तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल मॉडल की तरफ जाते हैं, जिससे जो है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए या जो हमारे बाहर से विजिटर आते हैं उनके लिए जो है हर तरह की सुख सुविधाएं मिलने के लिए प्रावधान किया होता है। और हैफाजार्ड वे में अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे कई तरह की समस्याएं जो हैं आती हैं। खास करके कोई डिजास्टर अगर आता है, चाहे लैंडस्लाइड का है, चाहे भूकंप आने की संभावना रहती है, इवन कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, वहाँ फायर टेंडर ना जाता है, एम्बुलेंस वहाँ पे न पहुँच पाए, तो ये कई तरह की समस्याएं जो हैं वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट की वजह से होती हैं। ये जो नियमों के तहत है वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन कई जगह नियमों के विपरीत जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई होती है। कई जगह एनक्रोचमेंट्स हैं, कई जगह डेविएशन है। तो डेविएशन तो 10% तक जो है वो अलाउ की है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर नियम कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर जब हम बार बार जो है इस तरह के रिलैक्सेशन के लिए पॉलिसी लाते हैं तो जो नागरिक हमारे नियम कानून के मुताबिक जिन्होंने अपने घर बनाए हैं वो फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन की भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए जो है मैं नहीं समझता कि इस तरह की पॉलिसी जो है बड़े स्केल पे लाने की जरूरत है। हाँ, कभी कभार जैसे शिमला में भी पीछे हमने पार्किंग के लिए बेसमेंट में जो है पार्किंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए जो है उसके बारे में सोच विचार किया है, लेकिन इसको ब्लैंकेट अप्रूवल देना मैं समझता नहीं कि वो ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।